हिंदी माध्यम छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज। दोस्तों, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इन सारी भाषाओं में हिंदी सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है और देश की कई राज्यों का आधिकारिक कामकाज हिंदी में ही किया जाता है। वैसे तो हमारा संविधान भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही करता है, लेकिन यूपीएससी के नतीजों को देखकर लगता है कि ये सब सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें हैं और कहीं ना कहीं इंग्लिश के स्टूडेंट्स को इसमें फेवर किया जाता है। इन्हीं नतीजों के कारण हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अक्सर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तैयारी करने को मजबूर होते हैं, जहां उन्हें ये डर सताता रहता है कि उनकी मेहनत सिर्फ उनके मीडियम के कारण बेकार हो सकती है। लेकिन साल दर साल हिंदी माध्यम के कई स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हौसला मिल रहा है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में जानेंगे जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को काफी काम आने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हिंदी माध्यम छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज। दोस्तों, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के सफल ना हो पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका डर। ये सच है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस इंग्लिश में तैयार किए जाते हैं और फिर उनका अनुवाद भारतीय भाषाओं में किया जाता है, जिसके कारण अक्सर प्रश्नों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यदि आप थोड़ी सी कोशिश करें तो यूपीएससी के इसी प्रोसेस को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी अन्य भाषा की तरह इंग्लिश भी एक आम भाषा ही है। भाषा यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम। इसीलिए सबसे पहले इससे डरना छोड़िए और इसका उपयोग अपना मकसद पूरा करने के लिए कीजिए। तैयारी करते समय आप सिर्फ हिंदी के मटेरियल्स पर ही निर्भर मत रहिए और इंग्लिश में भी मटेरियल्स पढ़ने शुरू कर दीजिए। इससे दो बातें होंगी। पहली तो आप हिंदी में छूट जाने वाले टॉपिक्स को भी कवर कर पाएंगे और दूसरा कि धीरे धीरे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते जाएंगे। ये बात सही है कि इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ज्यादा समय भी देना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए इससे जो परिणाम सामने आएंगे वो आपके मन के अनुरूप होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में पढ़कर हिंदी की तैयारी कैसे हो सकती है, तो इसका जवाब है कि आपको अपनी तैयारी हिंदी में ही करनी है। इंग्लिश तो सिर्फ इसीलिए पढ़नी है ताकि आप परीक्षा भवन में सवालों को अच्छी तरह से समझ सके और खासकर सीसैट में गलती ना करें। तो सबसे पहले आप अपने मन से इंग्लिश के डर को निकाल लीजिए और उसे एक अन्य भाषा की तरह से ट्रीट कीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। ऐसे कई टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स आपके सामने आएंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे और आपका मन इस प्रोसेस से भागने को कहेगा, लेकिन यूपीएससी की खातिर ये बहुत जरूरी है कि आप मैदान में डटे रहें। शुरुआत में यदि आपको समझने में दिक्कत आती है तो डिक्शनरी का सहारा लेने की बजाय कॉन्टेक्स्ट को समझने की पूरी कोशिश करें। जब आप बार बार किसी एक शब्द या टर्म को पढ़ेंगे तो उसका मतलब आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा और यदि कई बार अलग अलग जगहों पर उस शब्द को पढ़ने के बावजूद भी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल होते जा रहे हैं और भाषा की बंदिश आपके लिए खत्म होती जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इंग्लिश सिर्फ पढ़ने और पढ़कर समझने तक ही मेहनत करनी है। सवालों के जवाब तो आपको हिंदी में ही लिखने हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश पर कमांड करते जाएंगे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा आपको सीसैट में देखने को मिलेगा, जो हिंदी माध्यम के अधिकांश स्टूडेंट्स के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होता है।
यदि आप तैयारी के दिनों से ही इंग्लिश पढ़ कर उसे हिंदी में समझने की कला विकसित कर लेते हैं तो आप परीक्षा में आने वाले अनुवाद की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं और साथ ही आपको कॉम्प्रिहेंशन को समझने और उनका सही उत्तर चुनने में भी काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं कि हमें आपदा में अवसर तलाशना चाहिए, उसी तरह आपको भी भाषा की इस बाधा में अपने लिए एक अवसर तैयार करना चाहिए। ये सच है कि इससे आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन जो मेहनत से घबरा जाए वो यूपीएससी एस्पिरेंट ही कैसा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।